डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। और ये जो स्टोरी है आइजैक एसिमोव की साई-फाई स्टोरी है। यह कहें साइंस फिक्शन पर आधारित एक स्टोरी है, जिसमें ऑथर हमें बताते हैं कि आज से करीब 150-200 साल बाद शिक्षा का जो स्तर होगा वो दूसरे टाइप का होगा। यानी अभी जो हम स्कूल जाते हैं, हम टीचर से पढ़ते हैं, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जो हमारा स्कूल होगा वो एक क्लासरूम होगा, वर्चुअल क्लासरूम होगी। स्क्रीन पर टीचर होगा हमारा, और स्क्रीन पर जो टेक्स्ट होगा वो मूव कर रहा होगा। यानी ये कहें कि पूरी जो एजुकेशन हो जाएगी वो कंप्यूटर रिलेटेड हो जाएगी, स्क्रीन पर चलेगी। तो उसी पर आधारित ये स्टोरी है। तो इसमें बताया गया है कि भविष्य में कैसे हमारे स्कूल होंगे। जो हमारा टीचर होगा वो टीचर कोई व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि एक मैकेनिकल टीचर होगा। यही कहें कि स्वयं कंप्यूटर ही हमारा टीचर का काम करेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस स्टोरी से। मार्गी और टॉमी दो दोस्त हैं। मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का। मार्गी अपनी डायरी लिख रही है, जिसकी डेट है 17 मई 2157, और वह लिखती है उस डायरी में, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। यानी वो अपनी डायरी में केवल इतना लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। अब रियल बुक का मतलब है प्रिंटेड बुक, जिसके पेज टर्न होते हैं, यानी मोड़ सकते हैं, हम इधर पलट सकते हैं। क्योंकि मार्गी ने कभी कोई बुक नहीं देखी, वो लोग तो कंप्यूटर स्क्रीन पर स्टडी करते हैं, मार्गी और टॉमी। इसलिए वो कहती है कि टॉमी को आज रियल बुक मिली। वह बताती है कि जब उसके दादाजी छोटे थे तो उनके पिताजी उन्हें बताते थे कि एक समय था जब कहानियां पेपर में लिखी होती थी और वे पेजेस को पलटते थे जब बुक पढ़ते थे। यानी जब वे बुक को पढ़ा करते थे तो पेजेस को पलटा करते थे, टर्न करते थे। लेकिन मार्गी को इन सब के बारे में कोई पता नहीं होता, क्योंकि वो लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर टेली बुक्स से पढ़ते हैं। लेकिन जो रियल बुक है उसके पेज येलो हो गए हैं, चूंकि पुरानी है बहुत वो, और मुड़े हुए हैं। ये बुक उनके लिए बहुत फनी है, क्योंकि इस रियल बुक के पेज टर्न होते हैं, यानी मुड़ जाते हैं। टेक्स्ट इनका जो है वो मूविंग नहीं है, और जब वापस एक पेज पलटने के बाद उसी पेज पर आते हैं तो वही वर्ड्स मिलते हैं जो पहले थे। तो मतलब जो वर्ड्स हैं वो मूव नहीं करते, क्योंकि इनकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो टेली बुक्स होती है उसके वर्ड्स मूव करते होते हैं, टेक्स्ट मूव करता है। जबकि तो ये उनकी बुक की स्थिति जो होती है वो ये होती है कि उनकी बुक के जो वर्ड्स है वो मूव करते हैं, लेकिन जो रियल बुक है उसके वर्ड्स मूव नहीं कर रहे, वो एक जगह स्टिल है। टॉमी कहता है कि मार्गी, लगता है कि पहले लोग बुक एक बार पढ़ने के बाद फेंक देते थे। अब ये दोनों बुक को देख रहे हैं, टॉमी और मार्गी। तो टॉमी मार्गी से कहता है कि लगता है लोग एक बार बुक पढ़ने के बाद फेंक देते थे, क्योंकि इसके वर्ड्स और टेक्स्ट मूव नहीं कर रहे हैं। जबकि हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तो 1 मिलियन टेली बुक्स हैं, और ना जाने कितनी अधिक और भी आ सकती हैं। हम तो ऐसा नहीं करते। मैं तो नहीं पढ़ने के बाद बुक को फेंकता हूँ। तो मार्गी कहती है, मैं भी ऐसा नहीं करती, मैं भी पढ़ने के बाद बुक को नहीं फेंकती। अब मार्गी पूछती है, तुम्हें ये कहां से मिली? तो टॉमी कहता है, मेरे घर में। बिना देखे वो इशारा करके बताता है कि इन द एटिक। अब जो एटिक होता है वो एक छत के पास वाला जो रूम होता है उसको एटिक बोलते हैं। तो बताता है एटिक में मिली, क्योंकि वह रियल बुक पढ़ने में बिजी था, इसलिए वो इशारे में ही बताता है। अब मार्गी उससे पूछती है, इसमें क्या लिखा है, ये किस चीज के बारे में है? तो टॉमी कहता है, स्कूल के बारे में, यानी इसमें स्कूल के बारे में लिखा है। तो मार्गी थोड़ा तिरस्कारपूर्ण ढंग से बोलती है, स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा? क्योंकि वह स्कूल से घृणा करती है, उसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब तो उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर है उसका टेस्ट पर टेस्ट लिए जा रहा है, और मार्गी की जो परफॉर्मेंस है, मार्क्स हैं जो उसके, वो ठीक नहीं आ रहे, और उसकी माँ भी इस पर बहुत दुखी है। तो अब मार्गी की माँ क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। अब यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर कौन है?
काउंटी इंस्पेक्टर एक कम लंबाई वाला गोल मटोल एक ऐसा व्यक्ति है जो कंप्यूटर स्क्रीन को ठीक करता है, यानी जो कंप्यूटर को ठीक करता है। उसका चेहरा लाल है और वो अपने साथ एक बॉक्स लिए हुए है जिसमें सभी टूल्स और डायल्स वगैरह हैं। अब वह काउंटी इंस्पेक्टर आता है और मार्गी को देखकर मुस्कुराता है और उसे खाने को एक एप्पल देता है। और अब वो इंस्पेक्टर क्या करता है, मैकेनिकल टीचर को निकालता है और लगभग 1 घंटे में उसको ठीक कर देता है। मार्गी इस पर दुखी हो जाती क्योंकि उसको लगा था कि इंस्पेक्टर इसको ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन वह ठीक कर देता है। अब फिर से स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है जिसमें सभी लेसन्स और क्वेश्चन फिर से दिखने लगती है। अब वो पार्ट जिससे मार्गी को सबसे ज्यादा हेट होती है वह होता है स्लॉट। और स्लॉट एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें होमवर्क और टेक्स्ट पेपर वगैरह डालना होता है। और मार्गी अपना होमवर्क जब उसमें इंसर्ट करती है, उसमें डालती है, तो पंच कोड में लिखकर डालती है, जिसको वो जब वो 6 साल की थी तब वो लिखना सीख गई थी। तो मैकेनिकल टीचर बिना देरी करे होमवर्क चेक कर देता है। अब काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराता है चूंकि वो उसको ठीक कर देता है मैकेनिकल टीचर को, और मार्गी का सिर थपथपाते हुए मार्गी की मां मिसेस जॉन से कहता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर था उसकी स्पीड थोड़ा तेज हो गई थी, यानी मार्गी की एज के अकॉर्डिंग वो नहीं थी। अब मैंने उसको मार्गी की एज के अकॉर्डिंग सेट कर दिया है। अब मैकेनिकल टीचर के ठीक होने पर मार्गी खुश नहीं है, क्योंकि उसको ये था कि मैकेनिकल टीचर को काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ ले जाएगा और लगभग 1 महीने तक लेकर नहीं आएगा, क्योंकि एक बार जब टॉमी के मैकेनिकल टीचर का हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक आउट हो गया था तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको 1 महीने के लिए ले गया था। तो मार्गी ने ऐसा एक्सपेक्ट किया होता है, आशा की होती है कि ये जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए मार्गी दुखी है। अब ये मार्गी सोच रही, इसलिए ऐसा सोच रही क्योंकि जब वो उससे पूछती है कि इसमें स्कूल के बारे में लिखा है, स्कूल तो अच्छे नहीं होते, क्योंकि वो स्कूल से हेट करती होती है, क्योंकि अभी रोज उसके स्कूल में उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है उसको टेस्ट देता है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो इसलिए वो और स्कूल से भी घृणा करती है। अब ये सब इतना मार्गी को याद आता है, इसलिए वह टॉमी से कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। इस पर टॉमी कहता है, पागल, ये हमारे जैसे स्कूल नहीं होते हैं, बल्कि ये पुराने जमाने के स्कूल के बारे में है जो लगभग सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। टॉमी थोड़ा ऊंचे स्वर में इतना कहता है कि सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले ऐसा हुआ करता था। तो इस पर मार्गी थोड़ा दुखी होती है और वह बुक को अपने कंधे पर ले जाकर पढ़ती है और कहती है उनका टीचर भी होता था, वो भी एक आदमी। यानी उसमें वो पढ़ती है कि जब स्कूल जो होते थे उनमें एक टीचर भी होता था, वो टीचर मैकेनिकल टीचर न होकर एक आदमी था। तो टॉमी कहता है हाँ, लेकिन ये हमारी तरह रेगुलर टीचर नहीं होता था। रेगुलर टीचर का अर्थ है कि अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नियमित समय पर वो स्टार्ट हो जाता था, वो अपने आप ऑफ हो जाता था, तो उसकी बात कर रहा है। तो टॉमी कहता है हाँ, लेकिन ये हमारी तरह रेगुलर टीचर नहीं होता था, ये एक व्यक्ति होता था। इस पर मार्गी कहती है व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है? तो टॉमी कहता है वो बच्चों को होमवर्क दिया करता था और क्वेश्चन भी पूछता था। अब मार्गी उससे कहती है आदमी इतना स्मार्ट नहीं होता, और आदमी टीचर कैसे हो सकता? तो टॉमी इस पर कहता है होता है ना स्मार्ट, मेरे पापा भी तो स्मार्ट हैं, शर्त लगा लो, वो भी बहुत जानते हैं जितना कि मैकेनिकल टीचर जानता है। मार्गी अब बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह कहती कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई अजनबी घर पर आए। इस पर टॉमी हंसते हुए कहता है तुम्हें कुछ नहीं पता बुद्धू, पहले टीचर घर में नहीं रहते थे, बल्कि उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे एक साथ जाते थे और वहां पढ़ते थे। सभी को एक ही चीज पढ़ाई जाती थी। और अब मार्गी कहती है कि सभी एक ही चीज कैसे पढ़ सकते थे, क्योंकि मेरी माँ कहती है टीचर को हर एक बॉय और गर्ल के हिसाब से सेट करना होता है, क्योंकि इनकी जो स्क्रीन है उस पर टीचर को एज लिमिट के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, कितनी एज का स्टूडेंट है उस हिसाब से टीचर को सेट करना होता है। तो मार्गी की माँ ऐसा कहती है कि टीचर को बॉय और गर्ल की एज के हिसाब से सेट करना होता है और हर एक को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इस पर टॉमी कहता है
सभी पढ़ सकते हैं एक साथ एक ही चीज, यदि वो सभी सेम एज के हों। अब टॉमी और कहता है कि अगर तुम्हें ये बुक पढ़ना पसंद ना हो तो तुम ना पढ़ो। तो मार्गी कहती है मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं। मार्गी उस बुक को और पढ़ना चाहती है और वो उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाती है, लेकिन अभी उन्होंने बुक को आधा भी नहीं पढ़ा होता है कि मार्गी की माँ आवाज देती है और कहती है मार्गी से, मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी ऊपर घड़ी की ओर देखती है और कहती है अभी नहीं हुआ माँ। तो माँ कहती है टॉमी का भी स्कूल का टाइम हो गया है, तुम दोनों का टाइम हो गया है। अब मार्गी टॉमी से कहती है कि क्या तुम मुझे स्कूल के बाद पढ़ने के लिए बुक दे सकते हो, मुझे और पढ़ना है। तो टॉमी बिना इंटरेस्ट के, अर्थात उसकी अब कोई रुचि नहीं होती कुछ कहने की, यानी वो बिना ध्यान दिए कहना चाहता है, तो बिना इंटरेस्ट के वो क्या कहता है, हाँ शायद ले लेना, और बुक को बगल में दबाकर सीटी बजाते हुए वहां से निकल जाता है। मार्गी अपने क्लासरूम में चली जाती है। अब जो मार्गी का क्लासरूम है उसके बेडरूम के बगल वाला कमरा ही उसका क्लासरूम है। क्लासरूम में उसका मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा होता है, जो हमेशा टाइम से ही तैयार हो जाता है, केवल संडे और सैटरडे को छोड़कर, क्योंकि उस संडे और सैटरडे को ऑफ होता है। अब मार्गी अंदर जाती है तो स्क्रीन चल रही होती है और स्क्रीन से आवाज आती है, स्क्रीन कह रही होती है आज हम एरिथमेटिक में प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ेंगे। और स्क्रीन कहती है प्लीज इंसर्ट योर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। और स्क्रीन से ये आवाज आती है कि प्रॉपर स्लॉट पर आप अपना होमवर्क डाल दें जो आपने होमवर्क किया हो। अब मार्गी बेमन से, यानी मार्गी का मन तो नहीं होता, बड़ा साई करके आह भर के अपना होमवर्क स्लॉट में डाल देती है, क्योंकि उसका मन अभी भी पुराने जमाने के स्कूल के बारे में सोच रहा होता है। वह सोचती है कि उस समय कैसा होगा जब सभी बच्चे एक साथ स्कूल जाते होंगे, साथ साथ खेलते होंगे, हंसते होंगे और एक दूसरे की होमवर्क करने में मदद भी करते होंगे, आपस में डिस्कशन करते होंगे। इसी बीच स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा होता है और उसमें मैकेनिकल टीचर कह रहा होता है व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, ऐसे वो मैकेनिकल टीचर कह रहा होता है। लेकिन मार्गी उन्हीं विचारों में खोई होती है, स्कूल के विचारों में, पुराने जमाने के स्कूल और बच्चों के बारे में वो सोच रही होती है। वो सोच रही होती है कि बच्चे पहले कितना मजा करते होंगे, कि उनको कितना मजा आता होगा। द फन दे हैड माने कितना मजा करते होंगे। तो स्टोरी ये यही समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।